अस्सलाम वालेकुम, नासिर अब्बास हियर। आज मैं आपको एसी मोटर के बारे में पढ़ाऊँगा कि एसी मोटर क्या होती है, कहाँ यूज़ करते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और सब कुछ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसी मोटर। तो एसी मोटर मीन्स कि ऐसी मोटर जिसको हमने एसी सप्लाई प्रोवाइड की हुई है। अब यहाँ से सबसे पहले हम देखते हैं कि मोटर होती क्या है। और मोटर बेसिकली ऐसी चीज को बोलते हैं जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करें। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हम सप्लाई करें तो उससे हम कोई भी मैकेनिकली काम, कोई भी वर्क करवा लें, तो अब हम उससे ऐसी चीज को मोटर बोलते हैं। इट्स मीन दैट मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे घर में वाटर पंप होता है, हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उससे मैकेनिकली हम वाटर वो हमें सप्लाई करता है। इसी तरह हमारे घर में वॉशिंग मशीन, सीलिंग फैन और भी हजारों टाइप की मोटर हैं, जिस तरह ब्लेंडर, जूसर, कुछ भी आप कह लें। तो वो उसमें तमाम में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के तो हम उससे मैकेनिकल एनर्जी ले रहे होते हैं। अब वर्किंग प्रिंसिपल पे आते हैं। तो जो मोटर है वो काम करती है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, जिस जो मैंने आपकी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी को फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इंडक्शन क्लियर नहीं है तो काइंडली मेरी पिछली वीडियोस देख लें। और उसके बाद हम आते हैं कि मोटर के पार्ट्स कौन से होते हैं, मोटर की कंस्ट्रक्शन क्या है। तो बेसिकली जो मोटर एसी मोटर के दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं रोटर और एक को बोलते हैं स्टेटर। जिसको हम सप्लाई देते हैं वो स्टेटर होता है, और जो मोटर की जिसके साथ चेंज इन फील्ड, जिसके साथ लिंक करती है, जो रोटेट करता है, वो हमारे पास रोटर होता है। अब रोटर के डिजाइन, रोटर क्या है बेसिकली, हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो कंडक्टर है वो सारा शॉर्ट होता है। हम यहाँ से कंडक्टर लेके उसको दोनों एंड से शॉर्ट कर देते हैं। इसी तरह ये कंडक्टर एंड पे शॉर्ट, इसी तरह ये कंडक्टर, इसी तरह ये स्क्विरल केज मोटर है, और यहाँ पे इसको इस तरह डिजाइन किया जाता है कि कंडक्टर को दोनों एंड पे शॉर्ट कर दिया जाता है। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल मैं आपको समझाने से पहले बिल्कुल सिंपल समझा देता हूँ, फिर आपको मैं इसकी तरफ आके इसको समझाता हूँ कि ये कैसे वर्क करती है। तो जो कि बिल्कुल सिंपल सा, एक दो पोल है मेरे पास, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जो इसकी फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ ट्रेवल कर रही हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख देता हूँ इन एक्सटर्नल फील्ड में। तो मुझे पता है कि जब भी मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर रखा तो इसमें करंट होगा। जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो इसमें इस करंट की वजह से इसकी अपनी यहाँ पे फील्ड्स बनेंगी, और इसकी फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगी, और उसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगी। जैसा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में है कि अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक क्या है कि अगर हम अपनी लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करें इन मैग्नेटिक फील्ड में, ये वाली हमारी फिंगर जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, ये फिंगर हमारी बताएगी करंट की डायरेक्शन को। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी जो ये फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, और ये करंट डाउनवर्ड बता रही है, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। और ये जो हमारा थंब है, थंब हमें बता रहा है कि हमारी जो फोर्स है ये अपवर्ड लग रही है। तो इसी तरह जब हम इस हैंड पे अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो यहाँ फोर्स डाउनवर्ड होगी, तो इस पे फोर्स लगेगी जो इसको रोटेट करवाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह का प्रिंसिपल यूज किया जाता है एसी मोटर में। या हम अपने रोटर को स्टेटर में इंसर्ट करते हैं। जब हम इसको सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो क्योंकि हमें पता है कि एसी जो वोल्टेज होते हैं उनकी सप्लाई बार बार चेंज होती है। जब सप्लाई चेंज होगी तो उनकी फील्ड चेंज होगी, तो चेंज इन फील्ड जब रोटर के साथ लिंक करेगी तो उस पर फोर्स लगेगी, और इसी तरह रोटर भी रोटेट करने लग जाएगा। इस फिनोमेना को मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखें यहाँ पे जिस तरह मैंने ये स्टेटर बनाया है, तो अब यहाँ पे स्टेटर है और स्टेटर को मैंने 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड की है। जब मैं इसको सप्लाई प्रोवाइड करूंगा तो क्या होगा कि यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यहाँ नॉर्थ पोल बन गया और यहाँ इसके अपोजिट साउथ पोल। इसी तरह यहाँ नॉर्थ पोल, इसके अपोजिट साइड पे साउथ पोल। और एसी सप्लाई में ऐसा होता है कि जो 3 फेज होते हैं वो एक दूसरे से 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पे होते हैं, लेकिन हमेशा इन 3 फेज में से एक फेज जो होता है वो 0 डिग्री पे। अच्छा, अब देखिए मैं आपको इसकी फेजर डायग्राम से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये फेज ए है, लेट ये फेज बी है, ये फेज सी है, क्योंकि ये तीनों आपस में 120 डिग्री पे अलाइंड है। इनमें फेज डिफरेंस होता है 120। अब हम इनको देखें अगर, तो ये फेज ए, इन तीनों फेज में से एक फेज वर्चुअली ग्राउंड होगा, मींस के 0 डिग्री पे होगा हर वक्त। अब देखें जब मैं फेज इसकी डायग्राम को देखता हूं तो स्टार्ट में फेज बी
ज़ीरो एंगल पे है। उसके बाद जब फेज़ बी इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमारा जो फेज़ सी है, वो 0 डिग्री पे आएगा। उसके बाद फेज़ बी, तो हमेशा एक फेज़ हमारा जो है वो वर्चुअली ग्राउंड रहता है 3 फेज़ एसी में। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ नॉर्थ है और ये फेस इस वक्त जीरो पे है। और यहाँ पे अब जब यहाँ पे चेंज इन फील्ड हुआ, तो चेंज इन फील्ड इसके साथ लिंक होगा, इसमें चेंज इन फ्लक्स होगा, चेंज इन फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, इंड्यूस करंट होगा, तो ये इसकी फील्ड बनेगी और वो इंटरेक्ट करेंगे और वो इंटरेक्ट करेंगी इस पे और इस पे फोर्स लगेगी, तो ये भी इस इनकी जिस तरह फील्ड की तरफ रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा, तो ये रोटर इस रोटेट करेगा इस फील्ड की चेंजिंग की वजह से। तो नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, नेक्स्ट साइकिल में मैं कहता हूं कि इसका जो यहाँ पे जो हमारा फेज था जीरो था, अब ये फेज की जगह ये फेज जीरो हो गया है। अब यहाँ पे नॉर्थ आ गई, तो इसके अक्रॉस साउथ, इधर नॉर्थ, इसके अक्रॉस साउथ। अब क्या हुआ कि यहाँ पे पहले कोई फील्ड नहीं थी, यहाँ पे जीरो था, अब यहाँ नॉर्थ आ गया। अब यहाँ पे नॉर्थ आया और नेक्स्ट फेज में क्या होगा कि सिमिलरली नॉर्थ यहाँ से ये जीरो पे चला जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा और यहाँ इसके अपोजिट साउथ और इसके अपोजिट साउथ। इसी तरह ये आपने देखा कि फील्ड भी रोटेट कर रही हैं, तो इन फील्ड के साथ हमारा रोटर भी रोटेट करेगा। इसको आप एक और फिनोमेना से भी समझ सकते हैं कि अगर आपको क्लियर नहीं हुआ, तो मैं कहता हूं कि जब इसमें चेंज इन फील्ड होगा, इसमें चेंज इन फील्ड की वजह से चेंज इन फ्लक्स होगा, चेंज इन फ्लक्स जब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, वो करंट प्रोड्यूस करेगा, तो इसकी भी फील्ड बनेगी। तो मैं कहता हूं लेट्स सपोज कि यहाँ पे नॉर्थ बन गया और यहाँ पे साउथ बन गया। अब ये नॉर्थ, सॉरी, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ। अब क्या होगा, यहाँ पे साउथ बनेगा, यहाँ नॉर्थ बनेगा। तो क्या होगा कि अब ये साउथ ये नॉर्थ इस साउथ को अट्रैक्ट करेगा। अब अट्रैक्ट करने के जब ये इसकी तरफ जाएगा, तो ये नॉर्थ यहां से यहां शिफ्ट कर जाएगा। जब ये यहां शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ साउथ आ जाएगा और ये नॉर्थ, ये फेज जो है ये जीरो पे चला जाएगा। जैसे कि ये नीचे मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन कर दिया आपको कि ये फेज जीरो पे चला गया और नॉर्थ यहाँ पे आ गया। अब जब नॉर्थ यहाँ पे आ गया, तो ये साउथ इधर को शिफ्ट कर जाएगा। जब ये साउथ यहाँ को शिफ्ट कर जाएगा, तो मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज हमारा जो ये रोटर है, इसने 60 डिग्री कवर कर लिया, तो ये अब ये इसके इसके अलाइंड हो जाएगा। जब ये इसको कैचअप करने जाएगा ये साउथ पोल, तो ये नॉर्थ पोल आगे शिफ्ट हो जाएगा। देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, अब ये साउथ पोल, अब साउथ पोल क्या करेगा कि इसी तरह ये नॉर्थ पोल को कैच करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको कैच नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह रोटर जो है वो स्टेटर की फील्ड के साथ साथ रोटेट करता जाएगा और इसी इसी तरह हमारी जो इंडक्शन मोटर है वो वर्क करेगी। अब इंडक्शन मोटर हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? इंडक्शन मोटर जो हमारे घरों में जितनी भी मोटर्स हैं वो मोस्टली इंडक्शन मोटर होती हैं और वो हमारी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती हैं, उनको सिंगल फेस इंडक्शन मोटर बोलते हैं। और थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, ये मोस्टली इंडस्ट्री में यूज होती है और 90 से 95% जो मोटर्स होती हैं वो सारी इंडक्शन मोटर्स होती हैं। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं आपको समझाने की और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।